हेलो फ्रेंड्स, स्वाति हियर। फ्रेंड्स, फ्राइडे के दिन जो निफ्टी ने क्लोजिंग दी है वो एग्जैक्टली 23,200 पे थी और एफआईआई ने सेलिंग करी 3,318 करोड़ की, डीआई ने परचेजिंग करी 2,572 करोड़ की। बट एफआईआई ने फ्यूचर्स में, इंडेक्स फ्यूचर्स में और स्टॉक फ्यूचर्स में, सब में, ऑप्शंस में इवन सब में सेलिंग करके गए हैं, राइट। तो अभी इंडिया विक्स भी बढ़ता हुआ ही क्लोज़ हुआ था, हालांकि थोड़ा अपसाइड में आया बट फिर भी बहुत बढ़ा हुआ क्लोज़ हुआ है। 76,619 पे सेंसेक्स क्लोज़ हुआ था। तो आज के दिन थोड़ा नेगेटिविटी ज़्यादा रहेगी जहाँ तक है। तो निफ्टी ने जो क्लोजिंग दी है डॉ जोन्स ने जो क्लोजिंग दी है वो 334 पॉइंट्स पॉजिटिव में दिया और नस्डैक ने 291 पॉजिटिव में दी है। लेकिन हमारा जो गिफ्ट निफ्टी है वो सिर्फ 80 पॉइंट्स गैप अप दिखा रहा है, लगभग 80 पॉइंट्स ही है, 284 पे अभी दिखा रहा है। अब पर यहाँ पे 8 पॉइंट्स पॉजिटिव में दिखा रहा है, राइट। यूएस के फ्यूचर्स नेगेटिव ही चल रहे हैं, 44 पॉइंट्स और लगभग थोड़ा सा नेगेटिविटी है, मतलब अपसाइड में खुल सकता है फिर वापस से नेगेटिव हो सकता है। आईटी के शेयर्स पे ध्यान रखिएगा, आईटीसी, विप्रो और बाकी के टीसीएस, इस टाइप के शेयर्स पे ध्यान रखिएगा। और रिलायंस, जैसे कि हमने बात करी थी, 1280 के ऊपर निकलता है तो काफ़ी अच्छा रहेगा, और 1302 पे क्लोजिंग दी थी एग्जैक्टली, राइट। बाकी सारे स्टॉक्स नीचे थे, इन्फोसिस वगैरह सब नीचे थे, लेकिन रिलायंस को उठा के रखा गया। तो अभी आपको एचडीएफसी बैंक में ध्यान रखना है और सीएससी बैंक पे ध्यान रखना है। अगर ये पॉजिटिव होते हैं आज के दिन तो बैंक निफ्टी पॉजिटिव हो सकता है, अगर ये अभी भी नेगेटिव होते हैं तो ये नेगेटिव रह सकता है बैंक निफ्टी। और सेम विद निफ्टी, अगर निफ्टी में रिलायंस और आईटीसी और आईटी के जितने भी स्टॉक्स हैं वो थोड़े से पॉजिटिव रहते हैं तो हमारा निफ्टी भी पॉजिटिव रहेगा, बाकी नेगेटिव भी रह सकता है। गोल्ड की बात करें तो 2739 पे ही है एग्जैक्टली, तो ये 2700 के ऊपर है तो थोड़ा सा ख़राब ही है। सिल्वर थोड़ा सा कूल डाउन हुआ है क्योंकि 31 के नीचे आया है और 30.98 पे ही है, एग्जैक्टली 31 के पास ही है, बट फिर भी 31 नहीं है। क्रूड ऑयल भी थोड़ा कूल डाउन हुआ है और ब्रेंट ऑयल भी थोड़ा कूल डाउन हुआ है, 77.32, और ब्रेंट ऑयल ये अच्छा है हमारे मार्केट को उठाने के लिए, 80.67। करेंसी की बात करें तो करेंसी 86.54 के भी ऊपर पहुंच गया है, ये थोड़ा सा उसके 86 के सिनेरियो में जाने के लिए रेडी हो रहा है, बट फिर भी अगर ये 85 के आसपास और 84 तक पहुंच जाए किसी भी हालत में नेक्स्ट कमिंग मंथ में, कपल ऑफ मंथ में, तो काफ़ी अच्छा रहेगा हमारे मार्केट के लिए, राइट। बाकी सभी बढ़ रहे हैं। आईएनआर जो है वो थोड़ा सा वीक होता हुआ दिख रहा है, इंडियन करेंसी, बट लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। क्यों इतना वीक कर रहे हैं? बॉन्ड्स की अगर हम बात करेंगे तो बॉन्ड्स अभी भी 10 ईयर्स के और 2 ईयर्स के थोड़ा सा कूल डाउन ज़रूर हुए हैं, बट फिर भी 6.7 पे ही है और 2 ईयर्स के भी 6.63 पे ही है। अब अगर हम लेवल्स की बात करें, आप अपना ब्रोकिंग ऐप खोल सकते हो कोई सा भी जिसमें आप ट्रेडिंग करते हो। यहाँ पे एक 23,000 का जो लेवल है, 23,050 का लेवल डेली टाइम फ्रेम पे, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम कर रहा है। अगर वो टूटता हुआ दिखेगा तो ये अगर 23,050 टूटता है और 23,000 के भी नीचे चला जाता है तो 22,800 तक की जगह है, और फिर साइमल्टेनियसली 22,000 के नीचे 22,000 में अगर एंटर हो गया ये तो 22,020 तक जा सकता है, राइट। और अगर यहाँ से डब्लू पैटर्न पूरे करने जाता है तो 23,250 इसको अप साइड में क्रॉस करना होगा और फिर
250 क्रॉस करने के बाद वहाँ पे स्टेबल रहना होगा। जैसे 300 से ये वापस हो गया था, ऐसे ही इसके 250 और 280 के ऊपर स्टेबल रहना होगा, तभी हम इसमें पॉजिटिव हो सकते हैं। और डब्लू पैटर्न बनाने के लिए 24,000 तक भी जा सकता है, राइट। जो सिनेरियो भी दिख रहा है अभी के लिए 23,800 और 900 का लेवल जो है वो रिजेक्शन का बन गया है। और जब तक ये 250 के ऊपर नहीं जाता हम 500 नहीं क्रॉस करेंगे। 500 के बाद 600 पे रिजेक्शन है, 600 के बाद 800 पे, और फिर फाइनली 900 पे भी रिजेक्शन है, राइट। तो ये अपसाइड और डाउन साइड में 23,050 टूटता है तो सॉरी 23,050 टूटता है तो 2200 में जैसे ही एंटर करेगा ये 22,800 तक की जगह है। और 800 के नीचे तो बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगा, बट वहाँ तक ले जाएंगे नहीं, वो ही सपोर्ट ले लेंगे, अभी इतनी जल्दी नहीं ले जाएंगे क्योंकि बजट पास में ही है। और बजट में कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी आ सकती हैं, कुछ वैसे तो नेगेटिव ही सुनने में आ रही है, बट पॉजिटिव भी उम्मीद कर सकते हैं। सेम विद बैंक निफ्टी में भी वही लेवल है 48,000 तक। अगर 48,000 के नीचे जाता है तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। 48,000 से फिर से सपोर्ट लेके वापस से ऊपर आता है तो 50,000 और 51,000 इनफैक्ट ये अप साइड में वापस से डब्लू पैटर्न पूरा करने के लिए 51,600 तक के लेवल के लिए आ सकता है, राइट। तो फ़िलहाल तो इसका रिजेक्शन लेवल जो है वो है 50,600 का। और इसके 48,000 के ऊपर अगर ये 49,000 के ऊपर सस्टेन करता है तो ही 50,000 के ऊपर जा सकता है, अदरवाइज़ 50,000 पे भी ये रिजेक्शन है। और लास्ट बार जहाँ से रिजेक्शन फेस किया था वो था 49,500 का, 459 के, राइट। तो काफ़ी मल्टीपल रिजेक्शंस हैं, अगर वो तोड़ते हुए निकलता है तो अगर आज की बात करें, केवल आज की, तो कल का अगर लो तोड़ता है तो 48,000 तक जा सकता है। और कल का हाई तोड़ता है, मतलब लास्ट वर्किंग डे का 49,050 का, तो हम 49,000 के ऊपर 40 शॉर्ट कवरिंग रैली देखते हुए 50,000 के अपसाइड भी निकल सकते हैं, राइट। क्योंकि बैंक निफ्टी में बहुत जगह है ऊपर जाने की। और बाकी सेंसेक्स की अगर हम बात करें, सेंसेक्स तो आपको पता ही है निफ्टी की तरह ही है, वर्क कर रहा है बिल्कुल। और इसमें अगर हम देखें नेक्स्ट रिजेक्शन, तो जो कल का लो लगाया था 76,260 का, वही एक सपोर्ट का काम कर रहा है। और इसके नीचे अगर जाता है तो 75,000, ये 75,000 का हमने ऑलरेडी लेवल बना रखा है, 75,100 का, वहाँ तक जा सकता है। अपसाइड में अगर हम बात करें तो ये डब्लू पैटर्न भी पूरा कर सकता है, और आपको ये रिजेक्शन है 77,570 पे, राइट, वो फेस कर सकता है। तो मैंने लेवल्स आपको ऑलरेडी बता दिए हैं, सारे इंडेक्सेस के ऑलमोस्ट, जिसमें भी हम ट्रेड करते हैं उन इंडेक्सेस के। आप रिलायंस पे ध्यान रखिएगा, आईटीसी पे ध्यान रखिएगा, इंडिया विक्स पे ध्यान रखिएगा, राइट। जियो फाइनेंस भी बहुत अच्छा है लेने के लिए, नीचे से ही बाउंस कर रहा है। ऐसे ही आईटीसी नीचे से ही बाउंस कर रहा है। जब तक ये 450-60 के ऊपर ये सस्टेन नहीं करता है तब तक हम इसमें बाइंग में नहीं जाएंगे, क्योंकि इसका नीचे का ही ट्रेंड चल रहा है। और अभी फ़िलहाल जब तक ट्रेंड ब्रेक नहीं होता तब तक इसका ट्रेंड नीचे ही रह रहा है, राइट। और जैसे कि हमने बात करी थी 420 के अगर ये नीचे चला जाता है, सस्टेन कर देता है, तो ये और ज़्यादा नीचे ख़राब हो सकता है, राइट।
तो हम लेवल्स का वेट करेंगे। अभी हमने तो लगा रखा है GTT ऑर्डर 420 पे, देखते हैं उसके नीचे जाता है तो कितना जाएगा। लेट्स सी एंड होप फॉर द बेस्ट। और सपोर्ट एक 420 का ही बन रहा है जो लास्ट टाइम भी हमने देखा था, और वहाँ से बाउंस कर सकता है बहुत अच्छा खासा। बजट आ रहा है, बजट में वॉलेटिलिटी मिल सकती है आपको, इसलिए ही इसमें काफ़ी ज़्यादा बाउंस दिख सकता है। सेम है रिलायंस। रिलायंस में आपको आपका जो लेवल है अप साइड में हाई बनाया था 1326 का, ये एक रिजेक्शन का काम कर रहा है। वहाँ से एक उसके ऊपर निकलता है तो 1400 तक जा सकता है। और नीचे की साइड देखें तो 1280 के ऊपर जब तक है वो अच्छा ही, राइट। इस तरीके से हम बात करते हैं और ऐसे ही हम क्लियर करते हैं इसको। थैंक यू फ्रेंड्स, फ़िलहाल के लिए थैंक यू। और आज के देखते हैं आज का ट्रेंड क्या कहता है, फिर हम आगे के ट्रेंड के हिसाब से चलेंगे, राइट। थैंक यू।